परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज की यादगार में उनके मान सम्मान में भंडारे का वार्षिक कार्यक्रम इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा है। 5 दिवसीय आध्यात्मिक वार्षिक सत्संग मेले का एक दूसरा दिन है। ऐसी पुनीत पवित्र पावन घड़ियां जीवन में कभी कभी नसीब होती है। बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसे अवसर का शुभ लाभ उठाते हैं। विशेषकर आज के इस भौतिकवादी कलयुग में जब धर्म कर्म अध्यात्म मनुष्य के जहन और संसार से दूर होता जा रहा, ऐसा अवसर मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। आपने इतनी मेहनत से इतनी लंबी लंबी दूरियां सफर तय करके अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ अपना भाड़ा किराया लगाकर यहाँ तक आप तशरीफ लाए हो, पधारे हो। ये उधर यानी ये दरगाह है, ऐसा स्थान और मुकाम है जहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। अब सारी मिन्नतें यानी सारी इच्छाएं मनोकामना एक बार में तो पूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ न कुछ लाभ एक घर पर आने का हर बार लोगों को मिलता है। और जीवन का जो मूल मिशन लक्ष्य और उद्देश्य है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसका भी मार्ग ऐसे ही दरगाह से, ऐसे ही पवित्र स्थान मुकाम से आगे बढ़ता है। पूज्य दादा गुरु जी महाराज जिनके मान सम्मान में प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजित होता है, देखने में बड़े सीधे सरल स्वभाव के थे। आप इस पवित्र पावन मंदिर में उनकी तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को देखते हैं। जो लोग उनके बारे में कम जानते होंगे वो सोचते होंगे कि अरबों रुपया खर्च करके इतना बड़ा मंदिर बना देना और ये किसकी मूर्ति धोती और कुर्ता पहना कर रखी गई। ब्रह्मा की होती, विष्णु की होती, शंकर की होती, किसी देवी देवता की होती, लेकिन ये किसी प्रतिमा और मूर्ति है। लेकिन जगत को, संसार को मालूम नहीं है। वो
पूज्य दादा गुरु जी महाराज का चरित्र और व्यक्तित्व, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता का अंदाजा आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे इसका आभास करेंगी। जब इस मंदिर से लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लाभ और फायदा तो आज भी मिल रहा है, लेकिन अभी इसकी अनुभूति हमको आपको कम हो पाती। आगे जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, इस मंदिर के देवता से लोगों को जितना बड़ा लाभ फायदा मिलेगा, लोग युग युग तक गुणानुवाद करते रहेंगे। आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी इतनी बड़ी शक्ति और सत्ता को समेटे हुए, और बाहर की दृष्टि से आप देखोगे तो उत्तम कुल यानी ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ था। पूज्य दादा गुरु जी महाराज जाति शर्मा ब्राह्मण और आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी इतने निराभिमान, इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे, गांव वाले उनको खुद ही नहीं समझ पाए। इतना तो लोग कहते थे भाई पंडित जी बड़े सीधे सज्जन आदमी है, लेकिन इनके पास इतनी कौन सी अमूल्य दौलत है। इतनी दूर दूर से चल करके लोग, कोई कानपुर से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई वाराणसी से आ रहा, कोई इलाहाबाद से आ रहा, क्योंकि दादा गुरु जी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया था। अपने घर पर ही, अपने केवली गांव में ही जो भी 10-20 श्रद्धालु आते थे, वही सत्संग सुना देते थे, नामदान दे देते थे, जिसकी इच्छा होती थी। इसलिए प्राय गांव वाले कहते भी कैसे महात्मा बाल बच्चे डालते थे, घर गृहस्थी में रहते थे। पूज्य दादा गुरु जी महाराज कभी कभी पंडिताई भी करने चले जाते थे, जैसे किसी का शादी है, ब्याह है, पूजा पाठ कथा कीर्तन करना, जैसे पंडित पुरोहित लोग गांव में कथा उथा करते थे जजमान के यहाँ। पूज्य दादा गुरु जी महाराज जो भी काम करने चले जाते थे, लेकिन भी किसी को क्या पता, किसी भी उन लोगों का संस्कार बना रहे हैं। उसमें संगत का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन जीव को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता थी। जैसे खेत में बीज बोने के पहले जमीन को उर्वरा उपजाऊ जुताई करके, खुदाई करके, घास फूस निकाल कर, फिर उसमें पानी के छींटे मारकर उसको उर्वर बनाया जाता, तब उसमें बीज को बोया जाता। पूज्य दादा गुरु जी महाराज जमीन को तैयार कर रहे थे। जब अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के पास पहुंचे हैं, उसमें राजाओं का लैंड लॉर्ड जमींदारों का जमाना था, ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों का राज था। गुरु महाराज बताते थे कि पूज्य दादा गुरु महाराज ऐसे चले अपनी खड़ाऊ जूता चप्पल पहने हैं, छोटे छोटे लाल कीड़े बरसात में चींटियां उनके ऊपर पैर रख करके चलते थे। अगर दाएं बाएं में रास्ता हट करके चींटी है, कीड़े मकोड़े, उसके ऊपर अपना खड़ाऊ, अपना पैर। गुरु महाराज बताते थे कि हम लोग पीछे से देखते थे कि भाई खड़ाऊ जूता चप्पल पहन के चढ़ गए, उनके ऊपर तो संभल गए होंगे, लेकिन पीछे से देखा जाता था, एक भी कीड़े मरते नहीं थे। बाद में जब पूछा जाता था, हुजूर आप ऐसा क्यों करते? दादा गुरु जी महाराज कहते थे, आपके लिए मैं फौज तैयार कर रहा हूं, ये सारी आत्माओं को मानव जन्म मिल जाएगा और आगे आप इनको संभालना, ये आपकी संगत में भर्ती होगी, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ये सब मानव जन्म के अधिकारी बन जाएंगे।
कीड़े मकोड़े पशु पक्षी संतों महापुरुषों के शरीर से स्पर्श कर गए, उनको मानव जन्म मिलता। गुरु महाराज भी कहते थे इस मंदिर के मुंडेर से अगर एक चिड़िया पक्षी उड़ जाएगा उसको मानव जन्म मिल जाएगा। गुरु महाराज इतना बड़ा वरदान इस मंदिर को लेकर गए। हर मंदिर की बात नहीं, मंत्र मूलम गुरुवार संतों के वचन ही महामंत्र है। ये गुरु महाराज का वचन है कि इस मंदिर की मुंडेर से अगर कोई इस पर चिड़िया पक्षी आके बैठ गया उड़े उड़ान भरेगा तो उसको मरने के बाद मानव का जन्म मिल जाएगा। ये संतों महापुरुषों की विशेष दया कृपा, ये उनके शरीर का गुण होता है। ऐसे ही महान गुणों के आध्यात्मिक शक्तियों के भंडार पूज्य दादा गुरु जी महाराज की याद में आज हम लोग इस पवित्र दरगाह में उपस्थित हुए हैं। महापुरुषों का कहाँ जन्म हुआ, उनकी जाति क्या थी, भाषा क्या थी, इससे बड़ा उनकी शिक्षाओं का असर होता है। जाति धर्म देश राष्ट्र भाषा ये ज्यादा मायने और महत्व नहीं रखती। महत्व है उनकी शिक्षाओं का, जो आम जनता को युग युग तक यानी प्रकाश अज्ञान से निकालकर प्रकाश में, मूल भ्रम से निकाल करके ज्ञान और बोध का पाठ पढ़ाती रहती है। इसीलिए इस धरती पर महापुरुषों की लंबी सूची है। जितने महापुरुष आते जाएंगे हम लोग पुराने को भूल नहीं पाते। सबका यहाँ योगदान है, सबने कुछ किया है और उनकी शिक्षाएं केवल